जय माता दी। जय मेरी गुरु माँ जी, आपके चरणों में लख लख प्रणाम हो। जय मेरी गुरु तारा रानी अष्टभुजा महाकाली की जय जयकार हो। जय हो कुरुक्षेत्र दरबार की, जय हो भिवानी दरबार की। जय माता दी सभी बच्चों को, सभी शिष्यों को, सभी भाई बहनों को जय माता दी। आज का विषय ये है कि आज बच्चों को थोड़ा सा ये मैं वीडियोस काफ़ी दिन से लगातार इसलिए डाल रही हूँ कि आपको थोड़ी सी कुछ ज्ञान की वीडियो महाकाली का और कुछ ऐसी बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में ऐसे अलर्ट रहें कि हर एक चीज़ का आपको ज्ञान और एक समझ होना बहुत ज़रूरी है कि आज की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। इन चीज़ों के बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव करने के लिए आपको इन बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि ये आपको समझना आजकल इतना ज़रूरी है कि आज के युग में, कल के युग में कि कितना कुछ हो रहा है। आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आज की वीडियो जो मैंने बताई है आपको महाकाली की डाली है कि जिसके ऊपर वशीकरण, उच्चाटन या ऐसी क्रियाएं जब हो जाती है, इसका मतलब ये होता है वशीकरण, जैसे आपको कोई किसी चीज़ में वश कर बैठे, किसी मतलब जैसे कोई क्रिया आपके ऊपर होगी जो आप कार्य नहीं भी करना चाहते, आप वो करेंगे, इसे वशीकरण कहा जाता है। उच्चाटन, जैसे कोई आपके ऊपर कोई ऐसी क्रिया कर दे कि आपका मरने का मन करे या कुछ ऐसा कि आप मरने की ओर खुद ब खुद खींचे जा रहे हैं, कि आपका मन कर रहा है छोटी छोटी बात पे इरिटेट होना या घर पे किसी से बहस हो जाना और मन करे कि हम मर जाते हैं, या ऐसा कलह क्लेश में आपका मन करेगा। जब ऐसे ये तंत्र कुछ लोगों पे कुछ तो घर गृहस्थी की छोटी छोटी बातें होती हैं कि तब तो इंसान ये नहीं चाहता कि हम मर जाएं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये सोचेंगे कि हम घर से भाग जाते हैं या किसी से बात नहीं करेंगे, 5 दिन खाना नहीं खाएंगे या 5 दिन घर नहीं आएंगे। लेकिन जब कुछ ऐसी तंत्र क्रिया हो जाती है कि तब आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये मन करेगा कि हम मर जाते हैं, मरने की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। या आप सोए हुए होंगे तो आपको जैसे शमशान के लोग मरे हुए दिख रहे हैं, या आप खुद आपको अपने आप को मरा हुआ पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी क्रिया होती है तंत्र की। या आपको स्वप्न मार में कोई काली बिल्ली नजर आ रही, कोई ऐसी क्रिया कर बैठा हुआ है आपके, मतलब ये उच्चाटन विधियों में आता है, तंत्र में आता है कि आपके ऊपर कोई मरने की क्रिया हो चुकी है। वशीकरण से ये कि जैसे आप कोई कार्य, जैसे आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, वो ऐसी तंत्र क्रिया आपके ऊपर फेंक देता है कि आप उसकी तरफ मोहन होते जाते हैं, वशीकरण में चले जाएंगे उससे, कि आप बात नहीं भी करना चाहते तब भी उसकी बातों की तरफ जाएंगे। जैसे अट्रैक्ट होना किसी चीज़ की, और अट्रैक्ट जहाँ आप नहीं भी जाना चाहते वहाँ आप जाएंगे। कोई गलत काम नहीं भी करना चाहते तो आपसे हो जाएगा। जब ऐसी क्रियाएं आपके ऊपर हो जाती हैं, वशीकरण, उच्चाटन, मरण, ये सब वो क्रियाएं हैं। वशीकरण, मरण, ये सब उच्चाटन, ये उन्हीं चीज़ों में आते जब आपके ऊपर कोई ऐसा बस नहीं चलता कि आप जो कार्य नहीं करना चाहते वो करेंगे, आप मरना नहीं चाहता मरने की ओर जाएंगे। मतलब ऐसी ऐसी क्रियाएं जब आपके ऊपर तंत्र हो जाता है तब आप क्या करोगे? या तो आप लोग दरबारों में किसी जगह पे जाओगे, किसी साधु संत के पास जाओगे, किसी पीर फकीर के पास जाओगे, धागा बांधोगे। जब ऐसी क्रियाएं आपके ऊपर हो जाए और आपको फिर भी उसका इलाज ना मिले, किसी के पास जाने के बाद भी अगर आपकी क्रियाएं ना टूटे, हाँ अगर वो अच्छा किसी स्थान से जुड़ा होगा, माँ काली का भक्त होगा, तो आपकी क्रिया कट जाएगी। अगर आपके हालात ऐसे बन चुके हैं कि आप किसी के पास पहुंच ही नहीं पा रहे, जब आपके ऊपर इतनी क्रियाएं हो गई, इतना तंत्र ही हो गया, मरण तक आप पहुंच गए हैं, तो खुद के हालात हमारे कैसे होंगे? तो हम किसी के पास पहुंच भी तो नहीं पाएंगे ना उस वक्त, तब आपके हालात कैसे होंगे? तब आपको क्या, जब उस अवस्था में जब आप पहुंच जाते हैं, जब उस पीड़ा में आप होंगे, तो आपको क्या करना है? इन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर आपने कभी माँ काली को नहीं माना है या मानते हो, वो आपको मरने नहीं देगी। और उस वक्त के साथ कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि मतलब कभी आपके दुश्मन ऐसे बन जाएंगे कि आपके ऊपर ऐसा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? माँ काली का नाम लेना है। एक लाल कपड़ा, एक काला कपड़ा, ठीक है, 7 फल डालिए। देखिए, आपके ऊपर इतनी भारी तंत्र किया, अगर किसी ने किया, वो छोटी मोटी तो की नहीं होगी। कभी कोई आपके ऊपर तामसिक चीज़ों के ऊपर कर देता है, कभी आपके मतलब शराब की बोतल पे कर देगा, या कोई ऐसी मीठे से कर देगा, कोई ऐसी क्रिया कर देगा। तो आपको थोड़ा ये पता होगा कि किस चीज़ से आपके ऊपर क्रिया हो चुकी है।
लेकिन महामाई के इशारे कुछ वो आपको दे भी रही होगी, जब आप समझ नहीं पाते हो तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ें तब नहीं सोचनी कि आपको तामसिक भोग देना या कैसा देना, आपको कुछ नहीं करना। आपको माँ काली, जब आपने माँ को माँ बोल दिया तो आपने माँ को उसी जो भी भोग छोड़ेंगे माँ के नाम का, तो वो आप उसी में सफल हो जाएंगे और आपकी तंत्र की काट हो जाएगी। क्या करना है, लाल कपड़ा काला कपड़ा लेना है, ऊपर डालने हैं आपने 5 लौंग 5 इलायची 2 लौंग 2 पान 2 नींबू, आपको 7 किल लोहे के डालने होंगे उसके बीच में, और 7 फल डालिए, 7 मिठाई डालिए, 1 शराब की बोतल डाली होंगी। देखिए ये क्रियाएं ऐसी होती है, कभी कभी आपको नहीं पता कि आपके ऊपर, जब आपको पता नहीं होता कि आपके ऊपर क्या क्या चीज़ें, जो चीज़ें हमने सोची भी नहीं होती, कभी कभी हमारे ऊपर वो हो जाता है। तो कभी कभी हमें फिर ऐसा भोग भी देना पड़ता है जब हम इन चीज़ों से जिन चीज़ों को हमने हाथ नहीं लगाया होता। तो आप किसी को बोल के, मतलब घर के किसी सदस्य को बोल के ये चीज़ें मंगवा लीजिए। शराब की बोतल डालने के बाद आपको उसके बीच में एक मीठा रोड बनाना है, ठीक है। और अनार के कुछ एक अनार डाल दीजिए, लाल रंग का बड़ा सा अनार डालना होगा, ठीक है। लोहे की किल मैंने आपको बता दिए। ये सारी चीज़ें आपको उसमें बांध करके, याद रखिए बीच में पान ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। पान एक रक्त बांधी महामाई लेती है और आपके दुश्मनों की काट करती है। नींबू बलि रूप में लेती है, ठीक है। और याद रखिए बीच में पानी का नारियल जरूर डालिए। पानी का नारियल आप सब जानते हैं कि बलि, तो नारियल माँ एक बलि रूप लेती है कि अगर आपके ऊपर किसी ने बलि, जैसे आपकी मतलब आपके नाम से कोई बलि दे दी हो, कि आपकी वही तंत्र क्रिया कहलाती है। कि बलि मतलब समझते हो ना, कि माँ जब आपके ऊपर कोई भी अगर बलि किसने दे दी होगी आपके नाम से, तो वो माँ एक नारियल से भी वैसे तो काट देती है, माँ की इतनी शक्ति होती है। तो मैंने आपको ये शमशान काली का भोग बता दिया। ये सारा भोग आपने लाल कपड़े और काले कपड़े में डाल के, पहले लाल रखना फिर काला रखना, ये सारा भोग उसमें डालना है। हाँ एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गई, 16 श्रृंगार। देखिए माई शमशान काली बीच में चलती है तो 16 श्रृंगार जरूर पड़ेगा उसके बीच में, ठीक है। 16 श्रृंगार में आप 16 चीज़ें डाल लीजिए गिन गिन के, और एक छोटी सी चुन्नी बीच में रख लीजिए। बाकी लाल कपड़ा और काला कपड़ा आपको 1.25 मीटर लेने हैं। ये शमशान काली की सैनिक है। जिन बच्चों को नहीं पता था आज तक वो सुन लीजिए ध्यान से, ये कहीं लिख लीजिए आप बच्चे, ठीक है। ये आपने छोटी मोटी बात पे नहीं करना, जैसे आपके घर वाले आपसे भाई कुछ बोल दिया तो चलो भाई आपका मन 5 दिन तक खाना नहीं खाया, मतलब ये छोटी मोटी बातों पे आपको ये सैनिक देनी नहीं है। जानबूझ के अपने आप को कुएं में नहीं कि आपको बार बार फिर ये चीज़ें देनी पड़े, ये जानबूझ के आपको कार्य नहीं करने हैं। आपको तब करना है जब आपके सिर पे आन बनी, जैसे आपके घर का सदस्य कोई बड़ी पीड़ा में चला गया हुआ है, जैसे उसके कोई तंत्र काट हुई है कि वो बेड से उठ ही नहीं पा रहा, उसका सिर मतलब सिर ऊपर उठा नहीं सकता, बार बार ऐसे लगता है बस उसके हालात ऐसे बन गए कि ये मरने ही वाला है। हुआ कुछ नहीं है लेकिन हालात ऐसे बन गए कि मरने वाला। बीमारी कोई नहीं है लेकिन टेस्ट भी आपने करा लिए, डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर ने बोला कोई इलाज नहीं है, कोई भी आपको मतलब कोई पीड़ा नहीं है, कोई आपका टेस्ट में कुछ नहीं है। तो इसका मतलब नहीं कि मतलब अब आपको डॉक्टरों ने बोल दी जब कुछ है नहीं, कुछ नहीं निकला, ये हुई बड़ी पीड़ा। कि जब आपके साथ कुछ है ही नहीं तो भी आपकी हालत ऐसे है कि आप मरने वाले हो, ऐसी फीलिंग आ रही है आपके अंदर। ऐसे लग रहा है जिसको मतलब हम बुलाना नहीं चाहते, उसको बुलाने का मन कर रहा लेकिन वो हमसे बात नहीं कर रहा, लेकिन हम उसकी मोह में डूबे हुए हैं, तब भी आपका मन करेगा मरने का। जैसे आप जैसे कोई ऐसा सदस्य जिसको आपने कभी बुलाया भी ना हो और उसको बुलाने का मन करा, उसने कुछ ऐसे करवा दिया हो, वशीकरण किया, बार बार उसको बुलाने का, चाहे कोई लड़का लड़की भी क्यों ना, कि जैसे आप लोगों के जैसे किसी कोई लड़का लड़की को पसंद करता है या लड़की करती है कि वो लड़का नहीं आपस के मतलब जान पहचान नहीं है, कुछ भी कोई ऐसी तंत्र क्रिया करा दे कि आपका बार बार उसको बुलाने का मन करे कि आप उसकी मोह में डूबना शुरू हो जाए, और जब आपकी बात ना हो तो आपका ऐसा मन करे कि हम मरने वाले हैं। ऐसी ये क्रियाएं भी होती हैं कुछ, कि जो कार्य आप नहीं करना चाहते हैं, जो गलतियां आप नहीं करना चाहते, वहाँ डूब जाते हैं। या फिर आपको मतलब छोटी मोटी बात हुई, चलो भाई मरने को, ये भी बहुत बड़ी छोटी सी बात पे मरने का इतना बड़ा फैसला लेना, ये भी एक तंत्र की काट होती है। ये भी एक बहुत बड़ी क्रिया होती है, इसकी काट करनी ही पड़ती है। जब आपके ऐसे हालात बनते हैं कि आपके ऊपर ये ऐसे वशीकरण उच्चाटन या मरण जैसे जब आपके ऊपर कोई क्रिया कर देता है, तो करने वाले आपके ज़्यादा दूर नहीं होंगे, आपके खुद के होते हैं।
जो वही लोग आपके ऊपर ये चीज़ें करें जो आपका चिट्ठा जानता हो, जो आपके घर के बारे में जानता हो। जब आपकी खुद की गलतियों की वजह से आप अपनी लाइफ की स्टोरी इन सबको सुनाना शुरू कर देते हैं, तो बस वहीं से एक बंदे को सुनाया, दूसरे से तीसरे तक पहुंचा, तीसरे चौथे तक, ऐसे ही आप लोगों के घर खराब होते हैं, ऐसे ही आप लोगों पे क्रियाएं होती हैं। आपकी बात 1 से 10 बंदों तक पहुंच गई, उस 10 में से 5वें नंबर वाला, 6ठे नंबर, 7वें नंबर, अगर कोई अघोरी हुआ, अगर कोई तांत्रिक हुआ, अगर कोई ऐसा हुआ कि आपके ऊपर फिर क्रिया तो होती ही होती है। फिर गलती किसकी आई? उन तांत्रिकों अघोरियों की गलती नहीं आई जिन्होंने आपके ऊपर किया, मतलब किसी के जरिए आपके ऊपर होगी। आपकी खुद की गलती है जो आप अपनी पर्सनल लाइफ किसी को बताते हैं, क्योंकि आजकल का ज़माना नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ किसी को बताना। भाई अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर करनी तो आपके माँ बाप बैठते हैं, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, इनके साथ ये बातें शेयर कीजिए। आप खुद अपनी गलतियों से अपने घर की चीज़ें बाहर सुनाते हैं तो फिर बाहर की चीज़ें आपके ऊपर हावी होती है। हो सकता है आपके ऊपर कोई शक्ति हो, जब आप अपनी ये पर्सनल बातें किसी ऐसे इंसान को सुना देंगे जो आपको पता भी नहीं होगा। पहले आप इतने तो, अगर आपके साथ शक्ति होंगी, इतने तो सिम्टम आपके बीच में जागते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा, तो उसी सिम्टमों को किसके सहारे ही चल पड़ो, उसी एहसास के सहारे ही चल पड़ा करो। किसी के कहने पे मत जाएं। कोई ये बोल रहा है आपके साथ, या कोई ये बोल रहा है आपके ऊपर ये होगी, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना है। अपने एहसास से चलो। कहीं ना कहीं भगवान आपको संदेश देते हैं जिनको आप समझ नहीं पाता, तो अपने आप पे पहले भरोसा करना सीखिए। जिस दिन आपको अपने ऊपर भरोसा होगा तो आप किसी की सुनोगे नहीं, और जो अपने भरोसे से कार्य सही करते हैं वो सही राह ही पहुंचते हैं। ठीक है, तो कोई गलत कार्य भी ना करें। कुछ कभी अगर आपको दिक्कत आती है कि समझ ना आए तो किसी से पूछ भी लीजिए। ठीक है, पूछने से क्या होता है कि देखिए, अब आसपास का जिन पे आपको भरोसा नहीं है उनसे पूछ के आप क्या लोगे? अपना उल्टा ही करवाओगे। मतलब कोई ऐसी जगह पे चल जाइए। देखिए, ऐसा मैं नहीं कहती कि आजकल हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे देवी स्थान बन चुके हैं, देवताओं के स्थान। किसी अच्छे स्थान पे भरोसा करके जाइए, उस स्थान पे जाइए। ऐसा नहीं कि वो आपको रास्ता नहीं देगा। अगर आप उसके दर पे गए हो, उसकी चौखट पे गए हो, तो वहाँ देवी देवता का वास होगा, तो वो आपको खींच के लेके गए हैं, तो आपको वो रास्ता ज़रूर बताएगा। तो ऐसा तो कोई नहीं होता कि आप किसी के दरबार में जाएं वो आपको रास्ता ना बताए। ऐसा तो नहीं होगा कि आप किसी के दरबार में जाए भाई वो आपके ऊपर बड़ी मांग कर देगा कि ये लेके, ऐसा नहीं होता। जो देवी देवता के स्थान पे बैठे हैं उनके कार्य हैं वो करेंगे, वो आपकी कार्य ज़रूर करेंगे। लेकिन ये है कि कोई अच्छे से स्थान पे पहुंच जाएं पूछ पाछ करके, ताकि आपको, बाकी अगर आपको फिर भी किसी पे भरोसा नहीं आता, कभी कभी हमारे एहसास ऐसे होते हैं कि हमें अपनी ही शक्तियाँ भरोसा नहीं करने देती, तो उसके लिए आपने क्या करना, अपने घर पे 11 रुपये की अरदास छोड़ के जानी। जब आप किसी दरबार के साथ जुड़ते हैं तो वो अगर आपके लिए सही होगा ना, तो माँ आपको एक बार जोड़ेगी। अगर वो जगह आपकी शक्तियाँ उस दरबार के साथ प्रसन्न नहीं होगी, तो दूसरी बात, आप ना उनके साथ जुड़ पाएंगे ना पहुँच पाएंगे। ये उस महामाई का ही संदेश होगा जो आपने अरदास लगाई होगी, जो आपने भरोसा किया होगा। मैंने इतनी बातें बता दी है। अब ये बातें सब गृहस्थी की, अगर आप लोग इनके ऊपर मुकम्मल करके अगर कुछ बातें सोच समझ के करते हैं तो महामाई आपका भी साथ देगी। जब आप अपने परिवार के सही होंगे तो माँ काली आपका साथ और देगी। अगर आप खुद गलत होंगे, खुद गलत राह चुनेंगे, तो वो भी आपका साथ नहीं देगी। किसी की निंदा ना करिए, किसी को भला बुरा बोलने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना आप बड़े बनोगे ना छोटे। जिसकी बुराई की वो आप अपने पल्ले ले लोगे, तो इससे अच्छा जब आपके घर के इतने हालात खराब है तो किसी की बात भी मत करिए। अब सुनिए कि आपने ये शमशान काली की सैनिक देनी कैसी है। बड़े बच्चे थे वो जो जानना चाहते कि शमशान की सैनिक और वो क्या होता है, आज मैंने बता दिया, ध्यान से सुनिए। ये आपने सैनिक शनिवार को देनी है, एक शनिवार को देनी है आपने ये सैनिक। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये सैनिक रात को 12 बजे से पहले दी जाती है या दिन को 12 बजे से पहले। याद रखिए, गुप्त रूप में सैनिक दी जाती है। शमशान घाट के बीच में नहीं जाना, आप उनके गेट के पास एक नुक्कड़ में भी छोड़ के या सामान आ सकते हैं, या फिर आपको अंदर जाने से डर नहीं लगता तो भाई अंदर छोड़ के आइए। दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। देखिए, जैसे आप छोड़ेंगे पीछे मुड़ के नहीं जाना, देखना है घर आके। अगर जैसे जो बंदा पीड़ित है, जो बीमार है बंदा, जिसके ऊपर क्रिया हुई है, तो वो तो नहीं जा पाएगा ना, तो सीधी बात है। तो दूसरा बंदा घर का ये कार्य सामान इकट्ठा करके उसके सिर से 7 बार उल्टा फेर के, 7 बार उल्टा फेर के ये भोग। अब आप बार बार मत पूछिए ये वो क्या, मैंने एक एक चीज़ बताई है। अगर मुझे कुछ भूल भी गया होगा तो लास्ट में मैंने बोल दिया होगा। ये सारा सामान आपने कपड़े में डाल के 7 बार उल्टा घुमाना उस व्यक्ति पे जो जिसके ऊपर तंत्र किया हुई। जैसे दूसरा बंदा घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, जिसको डर नहीं लगता वो कर सकता है। उसके ऊपर से घुमा के जो बीमार है
7 बार उल्टा घुमाया और जाके शनिवार को आपने क्या करना है, शमशान के पास जाके शमशान के गेट के पास छोड़ के आना है, या गेट के ऊपर छोड़ के आना है, या अंदर जाके छोड़ के आना है। जो भी जाएगा शमशान में अपने साथ एक लाइटर या माचिस ज़रूर रखेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ बैठी होती हैं, कभी कभी हावी हो जाती हैं। तो आप अगर माचिस हो या ऐसी कोई चीज़ लेके जाएंगे कहीं, तो आपके ऊपर कोई वार नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा डर लगता है तो क्या करना है आप लोगों ने, अपने मंदिर से 2 सुपारी लेनी है लाल कपड़े में बांध के, ठीक है, सिंदूर डाल के और 2 लौंग डाल के। वो सुरक्षा कवच अब अपने साथ लेके जाना है। तो जैसे आप भोग दे के वापस आ जाएंगे, वो कवच अब आपने वापस लाना है। घर आके आपको सबसे पहले स्नान करना है और किसी के साथ टच नहीं होना, सीधे बाथरूम में घुसिए, स्नान करिए, कपड़े चेंज करके फिर आपने घर के मेंबर के साथ टच हो सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं सीधे आए शमशान से अपनी फैमिली के बीच बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं करना। ये भोग आपने एक बार देना है, ठीक है। और अगर बंदे के ऊपर क्रियाएं सब बहुत बड़ी हुई है तो आपने ये भोग ठीक एक शनिवार को और देना है, जो 15 दिन के बाद अगला शनिवार आएगा उसमें देना है आपको, ठीक है। 2 बार हो गया आपका भोग। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके ऊपर जो क्रिया है उसकी काट होना शुरू हो जाएगी। जिसने भेजोगी भाई उसी के पास जाएगी, सीधी बात है। जो किसका बुरा करता है वो अपने ही पल्ले लेता। तो वैसे तो किसी का बुरा करना नहीं चाहिए, अगर हो जाए तो आपको अपना बचाव ऐसे करना, ठीक है। अच्छा, जिस व्यक्ति से आपने 2 भोग ही देने हैं आप लोगों को, और पहला भोग देने के बाद जो व्यक्ति बीमार होगा, उस दिन शनिवार को भोग देने के बाद एक लोहे का चाकू आपने खरीद के लाना है बाज़ार से, और 2 नींबू। उसको नींबू को भी और लोहे के चाकू को भी आपने गंगा जल से धो के उस पीड़ित इंसान जो व्यक्ति होगा उसके पास रख देना है। आपने लोहे का चाकू और 2 नींबू जो व्यक्ति के ऊपर क्रिया हुई है उसके राइट साइड पे छोड़ना है। और क्या करना है, ठीक उसके अगले शनिवार को वो चाकू उठा करके, और नींबू चाहे सूख भी जाएंगे, आपने उसके पास ही रखने हैं। वो नींबू को आपने जल प्रवाह कर देना जो अगला शनिवार आएगा। और वो लोहे का चाकू किसी मंदिर में, काली के मंदिर के चरणों के पास छोड़ के आना है, और वहाँ क्या करके हलवा लेके जाना है और माई के आगे छोड़ के आना है, हलवा और चने। और माई को बोल करके आना है, हे माँ, मेरे ऊपर से जो भी ये तंत्र क्रिया उसकी काट करिए। जब आपने लोहे का चाकू छोड़ दिया होगा वहाँ पे, और माई उसी चाकू से आपकी क्रिया का जड़ से काट कर देगी। जो बच्चा कुचा होगा जड़, वो भी माँ ख़त्म कर देगी, ठीक है। ये आपने भोग, जैसे आपने पहला भोग दिया उसके अगला शनिवार आएगा तब आपने ये लोहे का चाकू ले करके मंदिर छोड़ना है। उसके बाद अगली बार जो 15 दिन के बाद शनिवार आएगा उसमें आपने एक भोग और दे देना, उसके बाद कोई भोग नहीं देना है आपने, ठीक है। जो व्यक्ति होगी जिसके वो क्रिया होगा उसका फर्क लगना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वो उठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कार्य आपने करना है, कुछ नहीं बताया। एक भोग शनिवार, अगले शनिवार को लोहे का चाकू जो घर पे रखा है राइट साइड पे वो अगले शनिवार छोड़ के आना, उसकी अगली बार 15 दिन के बाद अगला भोग देना है, बस। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है। याद रखिए, जो बंदे के ऊपर क्रियाएं हुई होती हैं वो अपना कपड़ा किसी को ना दे, अपने बालों का ध्यान रखे, चाहे वो आदमी है या औरत है, ठीक है। किसी के घर का खाना उसने नहीं खाना है, ठीक है। उसको कोई बाहर की चीज़ नहीं देनी है, अपने घर का खाना दीजिए जब तक उसके ऊपर ये क्रिया हुई है, ठीक है। तामसिक भोग वो ना खाए, गंदी चीज़ें वो ना खाए, दारू शराब से दूर रहें। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है जिसके ऊपर ये तंत्र किया हुई है। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो जो आपने ये कार्य किया होगा, जो ये आपने उपाय किया होगा, उसका जल्दी से जल्दी आपको असर होगा। तो जय माता दी सभी बच्चों को। ये कार्य जिनके ऊपर ये सब हो रहा है वो बच्चे इन चीज़ों से बचने के लिए, अपने घर गृहस्थी को बचाने के लिए ये कार्य करें। जय माता दी।